हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज व्हाई वी नीड कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर किसी ने ये वीडियो ना देखा हो तो आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज हो क्या होते हैं और हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्लियर। तो ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए आप लोग को वीडियो में चले जाएं, आप लोग वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो क्या फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो फंक्शनल हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में फंक्शनल कंपोनेंट होते क्या हैं। क्लियर। तो देखो यार, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक कुछ हार्डवेयर है और कुछ सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। तो अब बात आ गई कि ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जो किसमें वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर में पार्टिसिपेट करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। उन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो मतलब फंक्शनल मतलब जो भी काम होता है उसमें यूज किए जाते हैं कंप्यूटर्स के, वही होते हैं क्या, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो सिंपल वो बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन सकते हैं, क्या हो सकता है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं और सीपीयू एंड स्टोरेज। तो ये तीन चीज हमें, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एंड इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, एंड थर्ड वन इज स्टोरेज यूनिट। तो वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। अब सीपीयू क्या है यार, सीपीयू तो सबको पता है कि सीपीयू ही है जो कंप्यूटर सिस्टम का तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर। तो इसीलिए हम लोग सीपीयू को क्या बोलते हैं, इट इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन सारे सब कुछ क्या कौन हैंडल करता है, हमारा सीपीयू ही हैंडल करता है। तो देखिए, दिस यूनिट टेक डेटा फ्रॉम द यूनिट, मतलब जो भी इनपुट डिवाइसेस होंगे उनसे कोई डेटा लेगा, डेटा फ्रॉम द इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेस इट। क्या करता है उसने, प्रोसेस करता है सारे ऑपरेशन मतलब इनपुट तो लिया, अब इनपुट लेने के बाद उसको कुछ वो प्रोसेस करेगा कि करना क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म करने क्या क्या अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। क्लियर। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमने मान लो ये हमारा सीपीयू है, अब हमने यहाँ पे कुछ इनपुट को पास किया। हमने यहाँ पे चलो इनपुट तो दे दिया कि इनपुट मान लो हमने दिया a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, ये हमने यहाँ पे इनपुट दिया। अब हमने ये इनपुट अपने सीपीयू को पास किया। अब सीपीयू क्या करेगा, इसे रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और हमें मान लो ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्या, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये हमारा सीपीयू क्या करेगा, इस 2 और 3 को आपस में ऐड करके हमें 5 रिटर्न कर देगा एज अ आउटपुट डिवाइस के थ्रू। क्लियर। तो सिंपल इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दिस यूनिट टेक्स द डेटा फ्रॉम द यूनिट इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। तो अब तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये कैसे दोनों को ऐड कर दिया, तो हम लोग ऐड करने के लिए हमें वो लॉजिक प्रोग्राम के थ्रू अपने सीपीयू को देना पड़ेगा। क्लियर। और फिर अब प्रोसेस करने के बाद सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद क्या हमें फिर वो सारी चीजें जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें वापस कर देगा। द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जो भी डेटा मतलब प्रोसेस हुआ उसका आउटपुट इज डायरेक्टेड टू द आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्ट कर देगा फॉर यूज इन द आउटसाइड वर्ल्ड इन द सेंस बोले कि हम मतलब वो सारे मतलब कंप्यूटर सिस्टम से बाहर आ जाएगा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे, मतलब मॉनिटर स्क्रीन के थ्रू वो हमें बाहर शो होने लगेगा। अब सीपीयू तो देख लिया। अब सीपीयू के अंदर हमने 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स एंड सेकंड वन इज सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट्स। अब वन बाय वन हमने इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि ये दोनों आखिर में है क्या, किस बला का नाम है यार। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
तो यार नाम से पता चल रहा है कि अर्थमेटिक लॉजिक मतलब इस ये जो सीपीयू का पार्ट है वो सारे क्या अर्थमेटिक ऑपरेशंस को क्या करेगा, हैंडल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। क्लियर। अब और लॉजिक यूनिट देखो, एलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कौन कौन से मैंने बताया, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड सारे लॉजिकल ऑपरेशंस को ये मतलब क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्लियर। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा, जो भी हम लोग डेटा पास करें उन पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर वन सेट ऑफ विथ अनदर। ये सब सारी चीजों को ऐड मतलब दो इनपुट को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करेगा। एंड सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेशंस जो लॉजिकल होते हैं, मतलब कि सिंपल समझ लो कि यार जैसे एंड और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब ये होता है कि जैसे अब ये एंड क्या है, एंड का हम लोग जानते हैं और, जैसे हम लोग पढ़े होंगे गेट में कि देखो अगर मान लो एक ये चीज है, फर्स्ट वन ये टू है, तो एंड का मतलब क्या है, ये दोनों अगर दोनों ये मतलब ट्रू होंगे तभी हमारा आंसर क्या ट्रू आएगा। अब भाई और है, और में क्या एक ही ऑपरेशन होना चाहिए मतलब सही, और नॉट तो सबको पता है, नॉट मतलब नहीं। विच इज डन बाई एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा को एनालाइज करके इवेल्युएट करके हमें वो मतलब लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि वो सही है या नहीं है। इसलिए लॉजिकल ऑपरेशन के जो आउटपुट होते हैं वो हमेशा क्या दो वैल्यू होती है, क्या एक ट्रू होगा एंड सेकंड वन इज फॉल्स। क्लियर। हमने तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स को डिस्कस कर लिया। अब अगर किसी को प्रॉब्लम हो नोट डाउन करना हो तो वो सिंपल नोट डाउन कर सकता है सारे नोट्स को। अब हमने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे टॉपिक और पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि ALU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेकन प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। मतलब क्या हम लोग अपने सिस्टम को इन द सेंस या सीपीयू को हम लोग एक इनपुट देंगे। अब सोचो यहाँ पे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब कि सारे एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो भी होगा पूरे सिस्टम का वो कहाँ पे होगा, मतलब इस ALU में ही सारे काम मतलब होते हैं। तो यही है क्या, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टेक्स प्लेस। क्लियर। अब चलो ALU तो डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट्स क्या है, नाम से पता चल रहा है कि ये पूरे सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। दिस यूनिट्स इज मेनली यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। क्या एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जनरेट करेगा फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जनरेट करेगा कि जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं सिस्टम में उनको कंट्रोल कर सके। जैसे कि अब एक सिस्टम में क्या ढेर सारे ऑपरेशन एक साथ ही हो रहे होंगे। अब हमारे सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे हमें इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। जैसे मैं आपको एक फिगर बना के बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा ये सीपीयू है, ये सीपीयू हमारे लिए ढेर सारे काम है। अब वो कैसे पता चलेगा सीपीयू को कि वो हमें किस टाइम किसको देखना है। तो ये क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या जनरेट करेगा, जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा इन सभी ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म हो रहे हैं सीपीयू के। क्लियर। और एंड अनदर पॉइंट इज ऑल द रिलेटेड functions of the program execution such as memory read, memory write, input output read, input output write, execution of the instructions are synchronized through the control signal। देखिए मतलब कि सीपीयू में जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे मेमोरी को रीड करना, मेमोरी को डेटा को रीड करना, कॉपी करना, मेमोरी पर राइट मतलब पेस्ट करना, इनपुट आउटपुट रीड करना, इनपुट आउटपुट राइट, एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम में उनको एग्जीक्यूट करना, इन सभी कामों को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट्स ही सबको क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल के थ्रू सबको कंट्रोल करता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट मैनेजेस एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल समझ लो यार, नाम से पता चल रहा है कि ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा एंड लॉजिक मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करेगा। अब आई कंट्रोल यूनिट्स की बारी, तो कंट्रोल यूनिट्स के नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट्स मतलब एक ऐसा यूनिट्स है मतलब सीपीयू का जो सारे ऑपरेशंस जो हो रहे हैं इन सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्लियर।
अब तो हमने सीपीयू तो डिस्कस कर लिया। अब सीपीयू के बाद हमने देखा था कि इनपुट यूनिट्स मतलब इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है। सिंपल यार, जो भी आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा को लेके हमें सिस्टम को देना। इट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब आउटसाइड मतलब जो मैं मुझे मान लो कुछ इंटर करना है तो मैंने टाइप किया कीबोर्ड के थ्रू, तो वो सिंपल हमारे सिस्टम को वो रीड करके देगा। इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इनटू द कंप्यूटर एज टेबल फॉर्म। अब देखो, अब बात आ गई कि जैसे मान लो मैंने कीबोर्ड है हमारे पास, क्या है कीबोर्ड तो है, अब ये हमारा कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड पे क्या ABCD दुनिया भर की तमाम चीजें कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अब हमारा जो मशीन है वो तो ये लैंग्वेज जानता है नहीं, तो इनपुट डिवाइसेस का एक और काम होता है कि क्या कर सके कि जो हमने इनपुट किया उसे कन्वर्ट कर सके किसमें, कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म मतलब कि बाइनरी में वो कन्वर्ट कर देगा। तो वो हमारा सिस्टम और मतलब फिर इजीली समझ जाएगा कि हम आखिर में बताना क्या चाहते हैं सिस्टम्स को, या मतलब क्या इनपुट देना चाहते हैं, वो वहां फिर हमारा सिस्टम समझ जाएगा। क्लियर। एंड इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू कंप्यूटर सिस्टम। फिर क्या करे, वो कन्वर्ट करने के बाद हमारे वो सिस्टम को वो डेटा क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। बस इतना ही काम होता है हमारे इनपुट डिवाइसेस का। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, हमने इनपुट तो सिस्टम को दे दिया। अब इनपुट दे दिया, इनपुट मतलब फिर सीपीयू क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट भी तो देना पड़ेगा, तो आउटपुट यूनिट को डिस्कस करते हैं। आउटपुट यूनिट्स क्या, कुछ उनके भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा। जैसे बस इनपुट डिवाइसेस के सारे बस उल्टे काम उसमें होंगे। जैसे इट एक्सेप्ट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मतलब प्रोसेस होने के बाद होगा उसे वो एक्सेप्ट करेगा, और इट एक्सेप्ट करेगा, जो भी एक्सेप्ट करेगा वो मतलब सिस्टम देगा, तो वो क्या होगा, कोडेड फॉर्म में होगा, वो मशीन कोड फॉर्म में होगा। और फिर वो क्या करेगा, इसी कोड को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसी कन्वर्टेड रिजल्ट को वो हमें आउटसाइड वर्ल्ड में एज अ मतलब मॉनिटर स्क्रीन पे हमें शो कर देगा। कितना सिंपल था, मतलब जो काम हमने सिर्फ इनपुट डिवाइसेस के लिए देखा था, बस उसी का उल्टा काम क्या हो रहा है आउटपुट डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हमने देखा कि स्टोरेज यूनिट, चलो हमने कम से कम डेटा को इनपुट किया, प्रोसेस किया, और क्या किया, आउटपुट भी किया। अब लेकिन इन सब दौरान मतलब डेटा तो जा रहा है, लेकिन डेटा को कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि वो मेरा घर तो नहीं है, सिस्टम है। सिस्टम कितना डेटा स्टोर करेगा। क्लियर। तो हमें क्या स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस की भी कुछ जरूरत पड़ जाती है। जैसे हार्ड डिस्क सिस्टम में मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्या हार्ड डिस्क तो आखिर में करता क्या है, क्या करेगा, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, मतलब जो भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा उसे वो स्टोर करेगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट, जैसे कि मैंने देखा था कि वो सिस्टम हमने इनपुट तो किया, अब इनपुट डिवाइसेस ने उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया था, और भी ऐसे कुछ मतलब फिर सीपीयू के पास जाएगा, फिर सीपीयू से फिर उसे प्रोसेस करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के साथ साथ जो भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा उसे भी वो स्टोर करेगा। और फिर रिजल्ट फॉर आउटपुट बिफोर, और मान लो हमने मतलब प्रोसेस कर लिया और आउटपुट जनरेट हो गया, अब उस आउटपुट को तुरंत तो हमें वो देगा नहीं, तो फिर उन सब मतलब जो आउटपुट होगा, रिजल्ट ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस, उन सबको क्या स्टोर करके रखे रहेगा, कब तक, जब तक वो दे आर रिलीज देन आउटपुट डिवाइसेस, जब तक वो सारे मतलब रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस को ना चले जाएं। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखा इनपुट डिवाइसेस का काम हो गया होगा, इनपुट हमें सीपीयू को देना। सीपीयू हमने देखा क्या एक और पार्ट होता है ALU एंड सेकेंड वन इज CU, एंड हमारे क्या जाएगा एक फिर आउटपुट डिवाइसेस हो मिल जाएगा। और इन सबको करने के लिए क्या हमें चाहिए, एक स्टोरेज यूनिट भी चाहिए, स्टोरेज यूनिट। क्लियर। हमें सारी चीजों को स्टोर करने के लिए, ये तो हमारा सिस्टम था कि फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर। अब फंक्शनल कंपोनेंट जैसे समझ गए कि मतलब ऐसे सिस्टम के कंपोनेंट जो मतलब कंप्यूटर काम कर रहा है, फंक्शंस कर रहा है, उसमें वो सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कंपोनेंट सिस्टम। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझने में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से नोट्स को ले सकते हैं। अदरवाइज आप खुद मतलब क्लास लेक्चर के दौरान ही
नोट्स को क्या कॉपी कर सकते हैं। क्लियर। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।